मैं हूं नुमान सदीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है कि जहरीली गैसेज जो हैं उनसे वो फिजा के अंदर जब शामिल हो जाती हैं, जिनके अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये वाटर वेपर्स के साथ मिलकर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देती हैं, और जो बारिश का पानी होता है इन एसिड की वजह से वो तेजाबी हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है। अभी ये जो तेजाबी बारिश होगी इसके मुख्तलिफ जो है वो नुकसानात हैं, जिनमें से सोइल के ऊपर इसके नुकसानात में है। तो ये जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको क्या कर देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, तेजाबी बना देते हैं। और इसके अलावा मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर लेते हैं और उनको बहा कर जो है वो दूर तक ले जाते हैं। डिसॉल्व सब्सटेंसेस लाइक एल्युमिनियम एंड मर्करी, एल्युमिनियम और मर्करी जैसी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इनको वो अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, और जो है वो पानी के जो सोर्सेज हैं वहाँ पे भी उनको उनमें शामिल कर देते हैं। या जो मिट्टी है उसको नुकसान पहुंचता है। इस वजह से वो एक तो एसिडिक हो जाती है और उसके अंदर ये वाली जो मेटल्स हैं ये भी इसमें अंदर ऐड हो जाती है। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, जो तेजाबी बारिश है इसके प्लांट्स के ऊपर यानी पौधों के ऊपर भी मुख्तलिफ मुज़र असरात हैं। इट कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स, तो ये वेजिटेशन और प्लांट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इफ ट्री डिस्ट्रॉय देन सॉइल इज अ वास्ट वे, तो ये है कि जब जो पौधे पहाड़ों के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल पहाड़ों के ऊपर हैं, ये कि वैसे ज़मीन है मैदानी इलाका तो वहाँ पे लगे हुए हैं, तो जब पौधा तेजाबी कोई भी दरख्त है, तेजाबी बारिश की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, वो टूट जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो जहाँ पे जो वो मिट्टी होगी, जो सोइल होगी, वो वाश अवे हो जाती है, यानी वहाँ से वो बह जाती है बारिश के साथ, और उस जगह पे फिर दोबारा से पौधा जो है वो लगाना वो पौधा नहीं होता, क्योंकि जो मिट्टी है वो तेजाबी बन चुकी होती है। एक्वेटिक लाइफ, एसिड रेन जो है इसका आबी ज़िंदगी, आबी जो हयात हैं उनके ऊपर भी मुज़र असरात हैं। व्हेन एसिड रेन फॉल ऑन वाटर सोर्सेज, अब एसिड रेन जब वाटर सोर्सेज के ऊपर फॉल करती है, वाटर सोर्सेज में हमारे पास हैं पॉन्ड्स हैं, यानी तालाब, लेक्स, रिवर्स, जैसे ये चीज़ें सब ये वाटर सोर्सेज हैं, और इनके ऊपर जो बारिश का पानी जो है वो गिरता है, तो उससे क्या होता है, वो पानी एसिडिक हो जाता है। और बहुत से फिर ऐसे झीलें और दरिया होते हैं जिनके अंदर मछलियों की बका मुमकिन नहीं होती, क्योंकि वो तेजाबी पानी की वजह से, पानी एसिडिक होने की वजह से वो मर जाती हैं। ह्यूमन हेल्थ, एसिड टॉक्सिक सब्सटेंसेस में क्या होती हैं, कैन पोल्यूट लैंड वाटर। अब एसिड के अंदर जो होती हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं, वो एसिड का पानी डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जब वो मुख्तलिफ चीज़ों को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बहा के ले आता है, तो वो क्या करता है, वो लैंड वाटर को पोल्यूट कर देता है, आलूदा कर देता है। अब जब वो इंसान वही पानी इस्तेमाल करता है तो वो उसकी सेहत के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर। ज़राअत के शोबे में एसिड का क्या इफेक्ट हो सकता है। एसिड कैन क्रॉप्स लेस अफेक्टेड देन फॉरेस्ट, अब दरख्तों की निस्बत, जंगलात की निस्बत जो फसलें हैं वो कम मुतासर होती हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो क्या करते हैं, कैन मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड इन क्रास्टलाइन। जब मिट्टी अगर जो है वो तेजाबी हो गई है, तो किसान क्या कर सकता है, उसके पास ये क्रास्टलाइन कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें ऐड कर सकता है। इसका काम क्या होगा, ये वाली चीज़ जो है ये एज ए बेसिक होती वर्क करेगी, और जो एसिडिक सॉइल है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। दूसरा ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर के ऊपर, बेसिडेन जो है ये इंसान की बनाई हुई जो इमारतें हैं और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको इफेक्ट करती है। ड्राई डेपोजिशन
और पार्टिकल कैन डैमेज बिल्डिंग। अब एसिड में के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्डिंग्स के ऊपर क्या करते हैं, वो जम होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्डिंग्स को नुकसान, इससे जो उनकी खूबसूरती है वो मात पड़ जाती है। स्टैचूज वो खराब हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ी हैं उनके ऊपर असरात होते हैं, उसके मेटल्स के ऊपर असरात होते हैं। और स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बनी हुई जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो इमारतें होती हैं, उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचता है एसिड रेन से। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है वो भी इससे मुतासर होती हैं। फॉर एग्जांपल पैरन पैरंथेनोन है जो इन एथेंस, एथेंस के अंदर जो है वो एक मंदिर है जिसकी खूबसूरती जो है वो इस एसिड रेन की वजह से मात पड़ चुकी है। ये मंदिर जो है वो 5वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन अब तेजाबी बारिश के बाद, कई बार तेजाबी बारिश होने की वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो मात पड़ चुकी है। इसी तरह ताजमहल, ये आगरा में शाहजहां ने बनाया था, लेकिन अब ये बहुत ही जो है वो कह लें कि खूबसूरत बिल्डिंग थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये तेजाबी बारिश होने की वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो मान पड़ चुकी है। तो ये सारे जो है वो इस रेन के इफेक्ट्स हैं।